नमस्कार साथियों। दशाओं का महत्व। देखिए, हमें अपने जीवन में एक ही जीवन में 9 के 9 ग्रह माने आप समझते हैं विंशोत्तरी के महादशा के अलावा भी अंतर्दशाओं में मिल जाते हैं वो। तो इसीलिए हम किसी प्लैनेट की दशा को खराब डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं अपने से ही कि भई मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया और मैं कह रहा हूँ कि भई जो है राहु खराब होता है, शनि खराब होता है, शुक्र अच्छा होता है या चंद्रमा अच्छा होता है, मंगल खराब होता है। तो अगर इस प्रकार से व्यक्ति देखता है तो मुझे लगता है बहुत गलत है। ये वाला तरीका ही गलत है। उसका अपना एक स्वरूप है, बस उसको समझना है। भाई मेरे जीवन में मैं उसको बायपास थोड़ी कर सकता हूँ। मान लीजिए मेरे जीवन में राहु की महादशा आ रही है तो उसको बायपास थोड़ी करना है, उसको जीना है मुझे उसका स्वभाव सीखना है। राहु यानी क्या? राहु यानी एक डिप्लोमेट व्यक्ति है और हम डिप्लोमेसी के इस्तेमाल से कई बार अपने जीवन की रक्षा करते हैं, अपने राष्ट्र की भी रक्षा करते हैं। तो कब हमें डिप्लोमेट होना चाहिए, कैसे राहु वो सदुपयोग करवा सकता है। और इसी प्रकार बृहस्पति निश्चित रूप से अपने भवन में रिलैक्स करने के लिए और बृहस्पति क्योंकि हम जानते हैं कि बृहस्पति स्वर्ण का कारक भी माना जाता है, गहनों के विस्तार के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत बढ़िया बताया जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि बृहस्पति के समय पर व्यक्ति को इससे संबंधित ऋणात्मक जो फल है वो नहीं मिल सकते हैं। अगर बृहस्पति कमज़ोर है तो अपने को समझना होगा कि बृहस्पति के नेचुरल कारक का धनात्मक इस्तेमाल करके, यानी गुरुओं का, ज्ञान का सम्मान करके, जो अगर नेगेटिव कुछ होने वाला भी है तो भी हम गुरु यानी राह दिखाने वाला कोई भी व्यक्ति उससे बच जाएंगे। इसी प्रकार शुक्र की दशाएं जो सामान्यतः अच्छी मानी जाती हैं, उसमें भी कभी कभी व्यक्ति को माने अगर शुक्र कुछ बहुत बली होकर आ जाता है तो व्यक्ति अति कामी हो जाता है और वो माने और ज़्यादा कहीं काम में फंस सकता है, किसी अफेयर में फंस सकता है, पुरुष स्त्री के संग के कारण कोई विवाद हो सकता है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि कोई प्लैनेट अच्छा या बुरा ऐसे करके नहीं देखना है। सारे प्लैनेट अच्छे हो सकते हैं, सारे प्लैनेट बुरे हो सकते हैं, यदि हम केवल उसका व्यवहार समझ लें। शुक्र जो है वो व्यक्ति को वस्तु सुख में लगाएगा ही लगाएगा। तो हमें जब वो आएगा तो अपने आप को पवित्र करके, अपने आप को सत्य मानकर कि भाई मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं अपने चरित्र के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ। केतु आने वाला है तो भगवान की भक्ति, डिटैचमेंट, मोक्षा स्टडी, इन सब का इस्तेमाल करना शुरू कर दे। लेकिन किसी भी परिस्थिति में किसी ग्रह को सेल्फ डिक्लेयर नहीं करना है कि भाई वो तो बुरा होता है, भाई वो तो बुरा ही करने आएगा। अगर ऐसा आप करेंगे तो